हेलो दोस्तों, मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले आपको जो लेक्चर दिए गए हैं उनमें हमने पढ़ा है क्या, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट से हटकर ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इसे आप जानेंगे इस क्लास में, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं साधारण से साधारण भाषा में या तरीके से, सिंपल सी ट्रिक से। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारी अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक का सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव चैप्टर है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन क्या होती है, बहुत होती है। लेकिन हम आपको इस तरीके से इसको पढ़ाएंगे कि आपके लिए कैलकुलेशन बिल्कुल मात्र क्या होगी, जोड़ना और घटाना करना पड़ेगा और आपका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पूरा खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा होता क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है कि साधारण ब्याज, जैसे साधारण ब्याज मिलता है, लेकिन इस पर क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। इसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे आपको कोई धनराशि दी गई 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष का देखिए ना तो साधारण ब्याज क्या होगा, सेम होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होगा। 1 वर्ष के लिए हमारा कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज काउंट नहीं होता है। अगर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है तो 2 वर्ष के लिए आपका साधारण ब्याज तो रहेगा देखिए समान, लेकिन क्या होगा, पहले वर्ष पर भी क्या लगेगा, ब्याज लग जाएगा। अब मैं इसे आपको सरल तरीके से समझा देता हूं। सबसे पहले इसमें कुछ सूत्र होते हैं, तो पहले हम बेसिक तरीके से देखेंगे कि आप सूत्र से निकालना चाहते हैं या हमारी ट्रिक से जानना चाहते हैं। तो पहले हम लिख देंगे आपको सूत्र। ये क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए आपको क्या करना है, आपको पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि आप बीच से छोड़कर चले जाएं, फिर इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें तो फिर इसमें हमारी गलती कोई नहीं है, इसमें गलती किसकी होगी, आपकी होगी। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपके सामान्य सा सूत्र होता है कि जैसे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिश्र धन। तो मिश्र धन किसको कहते हैं, ए, इसको कहते हैं अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100⁻n। ठीक है, ये तो निकल आया आपका अमाउंट यानी मिश्र धन। ये किसका सूत्र हो गया, मिश्र धन का हो गया। लेकिन अब इसी के बाद हमें निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे, p इंटू 1 + r/100⁻n - p। इसमें से क्या करेंगे, p का मतलब है प्रिंसिपल, यानी जो आपका मिश्र धन आया है, इस मिश्र धन में से अगर हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, p ले लेंगे कॉमन इसमें से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + r/100 इसकी पावर n माइनस के 1। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें जैसे आपको जानना है तो ये सब लोग जानते हैं। ए का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्र धन, पी का मतलब है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये इस आर का मतलब है रेट, रेट यानी दर, एन का मतलब है टाइम यानी कितनी साल बाद आया है, तो टाइम लिख लीजिए, एन का मतलब टाइम है, या टी लिख लीजिए, इसके बराबर टी लगा दीजिए। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका क्या, सूत्र। तो आप सूत्र से जाना चाहें तो सूत्र से कर सकते हैं, और बिना सूत्र के करना चाहें तो बिना सूत्र के कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक प्रश्न बोल देता हूं कि मान लीजिए कि आपको दिया है प्रिंसिपल, कितना दिया है, आपको दिया है 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट दी है आपको 10% पर एनम यानी वार्षिक। ठीक है, कितने टाइम यानी टी बराबर ले लीजिए, कितने समय के लिए दी है, 3 वर्ष के लिए। अब आपसे पूछे कि 3 वर्ष के बाद मिश्र धन बताइए या चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ये आपको ज्ञात करना है।
अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए ट्रिक कोई अलग से नहीं बनती है, ट्रिक इसी से बनती है, सूत्र से ही हम ट्रिक पर जाते हैं और ट्रिक कोई अलग से नहीं बनती है। लेकिन ट्रिक से नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा रहे हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। जैसे ये आपका मूलधन है तो ये आप ऐसे लिख लेंगे कि ये 10,000 रुपये है आपका क्या प्रिंसिपल। अब इस 10,000 रुपये पर ये मैंने आपको बताया है, ये पहला वर्ष हुआ, ये दूसरा वर्ष हुआ और ये तीसरा वर्ष हुआ। ठीक है, इस पे लगाना है हमें क्या, अब ये हो गया आपका प्रिंसिपल, या किसी साहूकार से आपने 10,000 रुपये लिए उधार। उसने कहा कि 10% की दर लगेगी और 3 वर्ष में आपको चुकता करना पड़ेगा। या आपने कहा कि मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपके 3 वर्ष में लौटा दूंगा। उसने कहा अगर आप 3 वर्ष में देंगे तो मैं आपसे 10% का ब्याज लूंगा। अब देखिए 10% का ब्याज लेगा, यानी इसी 1,000 पर, इसी 10,000 पर, ये आपका क्या है 10,000, इस 10,000 पर पहले वर्ष लगेगा आपका 10%। तो इसका 10% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है। इसके बाद फिर से इस पर 10% लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा कितने साल के लिए, दूसरे साल के लिए। तो इस पर भी कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। ये क्या हो गया साधारण ब्याज। अभी साधारण ब्याज लग रहा है, अभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया है। फिर इस पर भी 10% लगेगा, कितना आ जाएगा 1,000 रुपये। अब ये 3 साल का क्या निकल आया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया। लेकिन आपको अब निकालना क्या है, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, आपको निकालना है साधारण ब्याज। तो देखिए अब साधारण ब्याज, ये तो साधारण ब्याज है, आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अब ये हुआ आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर किसी साहूकार ने आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन दिया होता तो 10,000 रुपये का 3 साल का लगता ब्याज, यानी प्रत्येक साल 1,000 लगता ब्याज, तो आप उसको लौटाते अमाउंट कितना 13,000 रुपये। लेकिन ये है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें अब इस ब्याज पर भी क्या लगेगा, प्रत्येक वर्ष ब्याज लगेगा। यानी पहले साल, अगर आप पहले साल तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी साल जब आप जाओगे तो इस पहले साल पर लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। कितना 10%, यानी 10/100, कितना, इस पर लगेगा 100 रुपये का ब्याज। पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज। ये हो गए आपके 2 साल। इसके बाद आपको चुकाना किसमें है, आपको चुकाना पूरा 3 साल में है, यानी 3 साल का। अब देखिए अब इस ब्याज पर भी पहले साल यहाँ लगेगा ब्याज, कितना 10% की दर से, यानी 100 रुपये। फिर इस पर भी लगेगा ब्याज, कितना 10% की दर से, यानी 100 रुपये। फिर इस 100 रुपये पर भी लगेगा ब्याज, कितना 10% की दर से, कितना लगेगा 10 रुपये। ठीक है, अगर इसे आप रेशियो से बनाना चाहें तो रेशियो से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रेशियो से कैसे बनाएंगे, आपके लिए एक बार मैं बता देता हूं रेशियो से। देखिए पहले साल कितना लग रहा है, 3 साल हैं, यानी पहले लगेगा 3 अनुपात, फिर से कितना 3 अनुपात, फिर से 1। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे रेशियो से, रेशियो से ऐसे निकालेंगे कि 10,000 रुपये का 10% की दर से 1,000 आ रहा है ब्याज, यानी पहला कितना हो गया 3 × 1,000 प्लस, फिर इस 1,000 पर 10% की ब्याज से फिर से ब्याज निकाला, कितना आया 100, यानी 3 × 100 इंटू, अब इस 100 पर 10% की ब्याज से आपने निकाला चक्रवृद्धि ब्याज, कितना आया 10 रुपये। इन तीनों को आप जोड़ देंगे, कितना हो गया 3,310
3,310 रुपये। ये क्या आ गया, ये 3,310 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये रेशियो से है, अगर 4 साल का होता तो यहाँ 4 लिखते, 6 लिखते, 3 लिखते, फिर 1 लिखते। ऐसे क्या हो गया, ये आपने जोड़ लिया 3 साल का, ये हो गया आपका 3,000 रुपये। ठीक है, ये 3 साल पर ब्याज कितना मिला, 300, तो ये हो गया और 10 ये हो गया, यानी कितना हो गया टोटल 3310। अब ये 3310 जो आपका हुआ है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। इसके बाद वो पूछे आपसे अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, P + CI कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपये प्लस अमाउंट कितना है 3310 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 13,310 रुपये। ये हो गया। अब ये हो गया आपका लॉजिकल तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल तरीके से हो गया। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में इसी तरह से आपको पूरे प्रश्न कराए जाएंगे। इसमें देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि जैसे अब इसी प्रश्न में देखिए समझते जाइए बिल्कुल कॉन्सेप्ट की तरीके से। पहली क्लास है, बेसिक तरीके से पूरा समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इस मेथड के आपके क्या फायदे हैं। इसके ये फायदे हैं कि आपसे पूछ लेता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको कभी कभी अंतर दे देता है, फिर आपसे पूछता है कि मूलधन बताइए, इसकी दर बताइए। अब देखिए अगर आपको ऐसा ना दिया रहे, आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो देखिए ये तो आपका 3 साल का साधारण ब्याज है। ठीक है, और ये जो पूरा मिला के हो रहा है ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ये जो आपका ये जो अंदर वाला है 3,000, ये तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, और इस पर ये चक्रवृद्धि ब्याज पर ये क्या है 3 साल का साधारण ब्याज है, और ये जो पूरा टोटल है चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर इस 3,000 को इससे माइनस कर दें तो इन तीनों का अंतर कितना आएगा 310 रुपये। ये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी CI और SI का अंतर है। किसका, CI माइनस SI का अंतर कितना आया 310 रुपये। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। ठीक है, जिससे मैं आपको पूरे कैलकुलेशन यानी पूरे सवाल इसी तरीके से कराऊंगा। इसका आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट। इसके बाद दूसरा तरीका दिखाता हूं। इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बिल्कुल पूरा क्लास देखें, आज मैं ही पूरा निपटा दूंगा। ठीक है, ये हमारे सूत्र हैं कुछ, इसे भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, क्लास को शेयर जरूर कर दें। अब देखिए, अब ये तरीका तो हमारा हो गया। इसके बाद आता है सेकंड मेथड। ठीक है, पहला मेथड तो ये है कि पहला मेथड में लगाएंगे आप सूत्र, यानी सूत्र से करेंगे। दूसरा मेथड है आप लॉजिकल तरीके से करेंगे। तीसरा मेथड है ये, इसे देखिए। देखिए अब क्या करेंगे कि दर से खेलेंगे। अब आपकी दर दे दी है, क्या है रेट, कितनी है 10% वार्षिक। इस 10% वार्षिक को अगर हम भिन्न में बदलें तो कितना हो जाएगा, भिन्न में इसे बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। 10 क्या है प्रिंसिपल, 10 पर 1 मिल रहा है ब्याज। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल ये है और अमाउंट ए है। अगर प्रिंसिपल में एक ये ब्याज है, क्या है ये इंटरेस्ट है, अगर इस प्रिंसिपल में एक इंटरेस्ट जोड़ दें तो क्या होता है अमाउंट होता है। यानी 10 से कितना हो रहा है 11, ये पहला साल का हो गया। दूसरे साल कितना हो रहा है 10 से 11, तीसरे साल कितना हो रहा है 10 से 11। ठीक है, अब इन तीनों का कर देंगे गुणा, कितना हो गया 10 10 100 गुणे 10 कितना हो गया 1000। 1000 से कितना हो रहा है 11 11 121, और 121 गुणे 11 कितना होता है 1331। ये हो गया 1331। अब ये तो आपका क्या है, ये आपका अमाउंट यानी मिश्रधन है, और ये प्रिंसिपल यानी मूलधन है। ठीक है,
तो इस 1000 का मान यानी इन दोनों का अंतर कितने का है? 331 का। ठीक है, तो अब आपको यहां देखिए 1000 का मान आपको दिया है, कितना है? 10,000 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपये है। आपको निकालना क्या है? अब यहां से कुछ भी पूछे, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तो आप इससे क्या करेंगे? 1 का मान निकाल लेंगे। 3 बिंदी से 3 बिंदी, 1 का मान कितना आ गया? 10। आपको निकालना क्या है? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कितना है? 1 का मान 10 है, तो 301 का मान क्या आ जाएगा? 331 का मान क्या आ जाएगा? 10 गुणे 331। इसका आपने गुणा कर दिया, कितना आ गया? 3310। ठीक है, ये क्या निकाल लिया? ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट का क्या है? 1331 का मान निकाल लेंगे। 1331, 1 का मान 10 है, इसमें गुणा 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13,310 रुपये। ये आ गया अमाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। ये तीसरा तरीका हो गया। ठीक है, मेथड नंबर 3 है। आप तो इससे भी कर सकते हैं, जिसकी जहां मन लगे, जिसका जिससे आए उससे कर लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका। 10 से 11 हुआ, फिर मूलधन 10 से 11 हुआ, यानी 1 जोड़कर अमाउंट हो गया। फिर 10 से 11 हुआ, 1 जोड़कर फिर अमाउंट हो गया। ठीक है, 1000 से कितना हो गया? 1331 हो गया। अब 1000 क्या है? मूलधन है। इस 1000 मूलधन पर आपको क्या मिला है? 331 ब्याज मिला है। इस ब्याज को जोड़ के टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1331 हो गया है। आपको ने यहाँ क्या किया? आपको मूलधन दिया था, यानी ये क्या है? 1000 यूनिट है। 1000 यूनिट का मान आपको कितना दिया था? 10,000। 1 का मान निकाल लिया, कितना आ गया? 10। आपको निकालना है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1300 कितना है? 331 है। 331, 1 का मान 10 है, 331 इसमें 10 का गुणा कर दिया, कितना आ गया? 3310 रुपये। ठीक है, अब अमाउंट पूछे कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो टोटल अमाउंट का मतलब यही है कि प्रिंसिपल यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन में क्या जोड़ देंगे आप? चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे, तो क्या निकल आएगा आपका? अमाउंट निकल आएगा, यानी मिश्र धन निकल आएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक है, अब अगर आप इसे सूत्र से करना चाहें तो सूत्र से कर सकते हैं, और रेशियो से करना चाहें तो रेशियो से कर सकते हैं। रेशियो देखिए उसी से रेशियो बनता है, रेशियो कहीं अलग से नहीं बनता है। ठीक है, तो आप इसे रेशियो से भी कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसका तो हमने कर लिया। अब बात ये आती है कि अगर ब्याज, कभी कभी ये होता है कि ब्याज क्या होता है? 6 माही भी देता है, तिमाही भी दे देता है। ठीक है, क्वार्टरली यानी चतुर्माही भी दे देता है, तिमाही भी देता है, 6 माही देता है, वार्षिक दे देता है। कभी ऐसे होता है कि आपने 10,000 रुपये लिए और क्या होता है? मंथली भी रेट लगती है। ठीक है, तो कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। अब देखेंगे इस प्रश्न को, अब आप किससे करेंगे? सूत्र से। सूत्र से करना हो तो कर लो यार, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक और मेथड है जिसमें आपका सूत्र दिया रहता है। कैसे? वो आपका सिर्फ 2 साल के लिए चलेगा, तीसरे साल में क्या होता है? अपवाद हो जाता है। ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, परसेंटेज में क्या होता था कि किसी आयत की भुजा बढ़ जाती थी, लंबाई गुणा चौड़ाई बढ़ जाती थी, तो टोटल रेशियो कितना होता था, यानी टोटल क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होती थी। उस टाइप का प्रश्न करते थे आप। कैसे? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। ये 2 साल के लिए, 3 साल में इसका यूज नहीं होता है ज़्यादातर। 2 साल के लिए सरल सी में आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए अब दर कितनी है? 10%। यहाँ 2 वर्ष कर लीजिए, कितना है? 10%, यानी 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, कितना हो गया? 21%। ये निकल आया 21%, यानी 10,000 पर टोटल कितना लगेगा? 21%, यानी 10,000 पर टोटल लगेगा 21 बटे 100। 2 से 2 काट दिया, यानी अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है?
2100 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, देखिए तरीके बहुत से हैं, मेथड बहुत सारे हैं। मैं आप ये चाहता हूं कि आप सीढ़ी वाला मेथड करें, बहुत बढ़िया मेथड है, क्रमवाई तरीके से जाएं, ज़्यादा नहीं भगना है, जो आपका मेथड है उसी से करें। अब मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं। देखिए आपको दिया है P बराबर है आपका 3000 रुपये, R बराबर है 20% वार्षिक, 2 वर्ष का अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए बिल्कुल सरल तरीके से करेंगे और आराम से करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। वो छमाही तिमाही इसकी बात करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अमाउंट दिया है 3000 रुपये, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल दिया है 3000 रुपये। ठीक है, कितना दिया है 3000 रुपये। दर दी है 20% जो कि लग रही है वार्षिक। क्या लग रही है? वार्षिक, यानी 20% यहाँ भी और 20% यहाँ भी। 3000 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ निकाल लेंगे। देखिए 3000 का 20%, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 3 दूनी 6, कितना आ गया 600 रुपये। ठीक है, ऐसे करेंगे या कैसे करेंगे, या आपको पता है कि 20% भिन्न में क्या होता है 1/5, या फिर आप यहाँ लगाएंगे 1/5, यहाँ भी 1/5। 3000 का 1/5 कितना हो गया 600 रुपये। ये दूसरे साल भी क्या लगेगा 600 रुपये, लेकिन दूसरे साल क्या लगेगा, पहले साल के साधारण ब्याज पर भी क्या लगेगा 1/5 या 20% इस पर लगेगा। ठीक है, तो इसका 5 निकाल लेंगे, कितना आ गया 12 पंचे 60, यानी 120 रुपये। तो टोटल कितना हो गया 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 1320 रुपये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद आपसे पूछे अमाउंट, अमाउंट क्या होता है 3000, यानी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4320 रुपये। ये हो गया अमाउंट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या समझे आप कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इस ब्याज पर, ये क्या है साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, लेकिन इस 600 पर फिर से 20% या 1/5, दो में से कुछ भी लगा सकते हैं आप। इस 600 का आप 20% भी निकाल सकते हैं। 600 का 20% यानी 20/100, 6 दूनी 12, कितना हो गया 120। ठीक है, इसका 120, ये क्या लगाया 120, ब्याज पर ब्याज जोड़ दिया तो पूरा टोटल मिलके क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो 1320 रुपये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे पूछे कि टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हो गया है, तो मिश्र धन हो गया है 4320 रुपये। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अब ये तो हो गया, देखिए 2 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का हो गया। अब निकालना है, जैसे हमसे कह दे कि 4 वर्ष का निकालिए, तो 4 वर्ष का निकालना है, तो 4 वर्ष का कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दे दूं कि 5000 रुपये आपको दिए, 10% की रेट है और 4 वर्ष में कोई चुकता करता है और रेट कैसी है वार्षिक है। ठीक है, 5000 रुपये आपको दिए हैं, 10% की वार्षिक दर है, 4 साल में आपको चुकता करना है। तो इसे आप लोग निकालिए, किसी भी मेथड से लगाइए, या तो आप पहला सूत्र से करिए, दूसरा है सीढ़ी क्रम से करिए,
तीसरा है आपका, तीसरे में आप लगाइए 10 से 11 करके निकालिए, या चौथा है x प्लस वाई करके निकालिए। हम आपको सिखाएंगे सीढ़ी क्रम से। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये 5,000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है। इस 5,000 रुपये पर लगना है 4 वर्ष का हमें देना है ब्याज। ठीक है, कितने वर्ष का ब्याज देना है, 4 वर्ष का लगना है इस पर ब्याज। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष लगना है 10%। 10% को हम भिन्न में बदल लेते हैं, थोड़ी आसानी हो जाती है। 10% का भिन्न में क्या होता है, 1/10। यानी देखिए 1/10 यहाँ लगना है, 1/10 यहाँ भी लगेगा, 1/10 यहाँ भी लगेगा, 1/10 यहाँ भी लगेगा। अब आप जानते हैं कि अगर प्रत्येक वर्ष 1/10 लगेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 500 रुपये। अगर 500 रुपये प्रत्येक वर्ष, 500 यहाँ, 500 यहाँ, 500 यहाँ, 500 यहाँ, 4 साल में अगर 500 लग रहा है तो निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सॉरी। अगर 4 साल में आपका 500 यहाँ, 500 यहाँ, 500 यहाँ, 500 यहाँ, 4 ही साल 500 लग रहे हैं तो वो होगा आपका साधारण ब्याज। और यदि इस 500 पर भी ब्याज, फिर इस 500 पर ब्याज, फिर इस 500 पर ब्याज लग कर आएगा तो वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए इस पर लग गया, अब इस पर 5,000 पर 10% लगाया, यानी कितना आ गया, 500। यहाँ भी कितना, 500 रुपये, यहाँ भी कितना, 500 रुपये। ये 4 साल का हो गया साधारण ब्याज। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी पहले साल तो हो गया, पहले साल के बाद हम आएंगे दूसरे वर्ष। तो दूसरे वर्ष इस 500 पर, देखिए पहला साल कंप्लीट हुआ, 500 रुपये ब्याज, साधारण ब्याज आपको मिल गया। इसके बाद आया आप दूसरे साल, तो दूसरे साल इस 5,000 पर 10% की दर से 500 रुपये मिल गया ब्याज, इस पर ब्याज मिल गया। लेकिन दूसरे साल आए तो दूसरे साल इस 500 पर भी मिलेगा क्या, 10%, यानी 1/10, कितना, 50 रुपये। 2 साल कंप्लीट। इसके बाद आया आप तीसरे साल, तीसरे साल इस 5,000 पर 1/10 यानी 500 रुपये मिल गया। अब इस 500 पर भी ब्याज मिलेगा, किस पर, इस 500 पर भी ब्याज मिलेगा, किस पर, इस पर ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 1/10 यानी 50 रुपये। फिर इस 500 पर भी ब्याज मिलेगा, कितना, 1/10 यानी 50 रुपये। ठीक है, मिल गया। इसके बाद इस 50 पर भी 1/10 मिलेगा, यानी 5 रुपये, 5 रुपये ब्याज मिलेगा। पहला साल कंप्लीट, दूसरा साल कंप्लीट, तीसरा साल कंप्लीट। अब आएंगे हम चौथे साल पे, यानी अब देखिए चौथे वर्ष आए, 5,000 पर 10% की दर से 500 रुपये हमें मिल गया। अब चौथे वर्ष आएंगे तो इस पहले वर्ष पर भी 500 रुपये का हम ब्याज लेंगे लास्ट में, इस पर लेंगे कितना, 50। पहला वर्ष खत्म, दूसरे वर्ष पर आए, फिर इस पर हम ब्याज लेंगे कितना, इस पर कितना लेंगे, 500। 500 पर क्या लेंगे, 50। ठीक है, अब तीसरे साल भी इस 500 पर क्या लेंगे, 50। ये तीनों साल के साधारण ब्याज पे ले लिया। अब इसके बाद इस 50 पर भी लेंगे कितना, 5। फिर इस 50 पर भी लेंगे, इस पर भी क्या लेंगे, 5। फिर इस पर भी क्या लेंगे, 1/10 यानी 5। अब यहाँ आए तो इस 5 पर भी लेंगे कितना, 1/10। इस 5 पर क्या लेंगे, 1/10 यानी 10। कितना लेंगे, 1/2 यानी 0.5। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ देखिए दूसरा से समझेंगे, समझना है बस एक बार, अगर अच्छे से समझ गए तो इसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इस 5,000 पर 10%
10% यानी 1/10, इसको बदल लिया हमने भिन्न में, तो कितना आ गया 1/10। इस 5000 पर पहले मिला 500 रुपये ब्याज, ठीक है, ये पहला साल कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएंगे दूसरे साल, तो दूसरे साल इस 5000 पर हमें मिला 1/10 यानी 500 रुपये, और दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही है ब्याज पर ब्याज, यानी इस 500 पर भी क्या मिला 50 रुपये, दूसरा साल कंप्लीट। अब आएंगे तीसरे साल, तो 5000 पर 1/10 यानी 500 रुपये। इसके बाद इस 500 ब्याज पर भी ब्याज 50 रुपये, इस ब्याज पर भी ब्याज 50 रुपये, इस 50 पर भी 1/10 यानी 5 रुपये। 3 साल का ब्याज कंप्लीट, साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब आएंगे लास्ट वर्ष यानी चौथे साल। चौथे साल में क्या होगा, इस 5000 पर मिल गया 10%, कितना 500। अब चौथे साल में ब्याज मिलेगा पहले साल पर, इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा कितना 50 मिल गया। इस पर भी मिलेगा कितना 50, इस पर भी मिलेगा 50। अब इस पर मिलेगा, इस पर कितना मिलेगा 5, फिर इस पर 5, फिर इस पर 5, फिर इस पर 0.5, ठीक है। अब इसे अगर आप रेशियो बनाते हैं 4 साल का रेशियो, तो 4 साल का रेशियो ब्याज का रेशियो क्या बनेगा, देखिए 1 2 3 4 अनुपात 1 2 3 4 5 6 यानी 4:6 डॉट अनुपात लगा दिया। इसके बाद 1 2 3 4 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4। इसके बाद क्या आएगा इस पर भी यानी 1, तो रेशियो क्या आ गया 4:6:4:1, ठीक है, ये आ गया आपका रेशियो। अब क्या करना है कि 5000 का निकालेंगे ब्याज, 5000 का ब्याज निकाला, 10% कितना आ गया 500, यानी 4 गुणे कर देंगे 500 प्लस 6 गुणे 500 का 10% निकाला कितना आ गया 50 प्लस लगा देंगे। इसके बाद इस 50 का निकाला 1/10 कितना आ गया 4 गुणे 5 प्लस, अब इसका भी 5 का भी निकाला कितना 1/10 यानी क्या आया 0.5। इन सबको जोड़ देंगे कितना हो गया 4 पंचे 20 यानी 2000 प्लस 6 पंचे 30 यानी 300 प्लस 4 पंचे 20.5। अब इनको जोड़ लेंगे कितना हो गया, पहले तो 0.5 लिख लो, ठीक है, फिर एक बिंदी, फिर 2, फिर 3, फिर 2, कितना हो गया 2320.5, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया 2320.5, यहाँ भी जोड़ दो 500 500 500 500 कितना हो गया 4 बार 500 यानी 2000, ठीक है। 50 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार यानी 6 पंचे 30 यानी 300, ठीक है। अब 1 बार 5 2 बार 3 बार 4 बार यानी 20 और 0.5 इन सब को जोड़ दिया कितना हो गया 5, ये आ गया। ये रेशियो देखिए कितने साल का है 4 साल का। इसके साथ आप निकालेंगे 3 साल का रेशियो या आप 2 साल का रेशियो निकालेंगे। रेशियो देखिए मैं बता देता हूँ रेशियो कैसे याद करते हैं। 2 साल का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 2:1, ये 2 साल का है। और 3 साल का रेशियो क्या आता है आपका 3 साल का रेशियो 2 और 1, 3 साल का निकालना है कितना हो गया 3, फिर इन दोनों को जोड़ दें 2 और 1 3 फिर 1, ठीक है। अब निकालना है 4 साल का रेशियो कितना आएगा 4 साल का रेशियो निकालना है तो सबसे पहले लिख लेंगे 4, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 2 3 और 3 6, ठीक है। फिर इसको और इसको जोड़ देंगे कितना हो गया 3 और 1 4, फिर कितना हो गया लास्ट में 1। अब निकालेंगे 5 साल का रेशियो, याद आप लोग आराम से कर सकते हैं। 5 साल का रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले 5 साल का निकालना है तो 5 लिख देंगे, ठीक है।
6 और 4 को जोड़ देंगे कितना आ गया 10, 6 और 4 को जोड़ देंगे कितना आ गया 10, 4 और 1 को जोड़ देंगे कितना आ गया 5, लास्ट में क्या बचा 1, ये आ गया 5 साल का रेशियो। ऐसे ही आप 6 साल का निकाल सकते हैं, 7 साल का निकाल सकते हैं, 8 साल का निकाल सकते हैं। और रेशियो निकालने के बाद क्या करना है, सबसे पहले 5,000 रुपये दिया है, 5,000 पर 10% निकालेंगे इसका पहले वाले के लिए, जो ब्याज आएगा वो इसमें गुणा कर देंगे पहले रेशियो में। फिर जो ब्याज आया है उस ब्याज का 10% निकालेंगे और गुणा कर देंगे दूसरे वाले में, ठीक है। फिर जो आपने 10% निकाला फिर उसका निकालते जाएंगे, यानी पहले पहला क्रम, फिर दूसरा क्रम, फिर तीसरा क्रम, गुणा कर देंगे, रेशियो निकलता आएगा, ठीक है। यहां तक हुआ कंप्लीट। तो अब आप निकाल सकते हैं किसी भी का चक्रवृद्धि ब्याज, कोई भी बुक उठाइएगा और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिएगा, ठीक है। जितने भी आपके चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न बने, साधारण से प्रश्न बने, कठिन से प्रश्न बने, जो भी बने आप निकाल लीजिएगा। देखिए साधारण ब्याज चलता है, उसका नाम ही है साधारण, तो वो हर वर्ष साधारण ही चलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष चलता है अलग अलग। अब देखिएगा, अब इसे मैं और साफ कर देता हूं। अब आते हैं देखिए दोस्तों छमाही में, कि 6 माही में तिमाही में क्या होता है। अब इसे साधारण सा समझना है, आज मैं आपको समझाऊंगा ही, ज़्यादा नहीं खींच के ले जाऊंगा, ठीक है। अब दिया है आपको कि 20%, ये 20% वार्षिक ब्याज दर को छमाही में बदलो या परिवर्तित करो, ठीक है। अब क्या करना है, इसको छमाही में बदलना है या परिवर्तित करना है। तो देखिए साधारण सी बात है कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12, ठीक है। जब एक साल में 12 महीने होते हैं तो एक साल में कितनी छमाही आएंगी 2, ठीक है। तिमाही पूछे कितनी आएंगी 4, अगर 4 मंथ की पूछे तो कितनी आएंगी 3 आएंगी, ठीक है। तो अब आपको निकालना है, तो देखिए ये दर लग रही है आपकी वार्षिक दर, कैसी लग रही है वार्षिक, यानी 12 मंथ यानी 12 महीने में आपकी लग रही है 20%, और हमें लगानी है छमाही यानी 6 महीने में, ठीक है। तो 6 मंथ में कैसे लगेगी, 12 महीने की 20%, 6 मंथ की निकालना है, कैसे लगेगी 20 गुणे 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 काट दिया, यानी छमाही क्या होगी 10%। अगर वार्षिक लग रही है तो 20, छमाही लग रही है तो 10, लेकिन वार्षिक है तो यहाँ रेट तो हो गई आपकी 10%, लेकिन टाइम क्या होगा, पहले टाइम आप ले रहे थे वार्षिक यानी 12 मंथ में, अब लग रहा है 6 मंथ में, यानी टी बराबर अब हो जाएगा क्या, पहले वार्षिक था, यहाँ वार्षिक एक बार लग रही थी, लेकिन टी बराबर कितनी बार लगेगी 2 बार लगेगी, यानी ब्याज की गणना कितनी बार होगी अब 2 बार होगी। इसी में मैं आपको क्या कह दूं कि जैसे 20% दर वार्षिक लग रही थी, अब इसी 20% को अगर मैं तिमाही करना चाहूँ, ठीक है, 12 महीने में वार्षिक लग रही है, मैं कहूँ कि 3 मंथ में लगे, 3 मंथ में लगे, तो 20 गुणे 3/12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, यानी 3 वर्ष में कितनी लगेगी, 3 वर्ष में लगेगी 5% तिमाही, ये 10% छमाही, ये 5% तिमाही, ठीक है। और यहाँ पर टी बराबर आर बराबर तो 10% हो जाएगा, लेकिन टी बराबर क्या होगा 2 होगा या 2 वर्ष तक काउंट होगा।
और यहाँ पर तिमाही लग रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया है, 4 से भाग किया है, यहाँ 3 हो जाएगा। वर्ष में कितनी बार लगेगी, 4 बार लगेगी। दर कितनी बार लगेगी, 4 बार लगेगी। 3 माही, 3 माह में एक बार 5%, फिर 3 माह में दूसरी बार, फिर 3 माह में तीसरी बार, फिर 3 माह में चौथी बार। दर क्या होगी, 20%। चाहे वार्षिक लगा लो चाहे तिमाही लगा लो। लेकिन तिमाही लगाने पर ये साधारण ब्याज नहीं है। तिमाही लगाने पर ब्याज कितनी बार लग जाएगा, 4 बार ब्याज लगेगा। और 4 बार ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो मखाने आपके फिक जाएंगे। वार्षिक में तो ऐसा है कि वर्ष में एक बार काउंट होगा ब्याज पर ब्याज, यानी पहले साल तो ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा। और यहाँ तो वो आपसे कह रहा है कि तिमाही में देना है, तिमाही में देना है, यानी साल भर में ब्याज 4 बार काउंट होना है। तो 4 बार यानी 3 बार ब्याज पर ब्याज दोगे। इतना ब्याज थोड़ी ना आप दोगे, तो ऐसे नहीं करना है। जब भी ब्याज लो वार्षिक पर लो, और चक्रवृद्धि ब्याज तो लो ही ना। ठीक है, अब देखिए आपको मैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिख कर देता हूं, वो आप लोग करेंगे। किसका, तिमाही छमाही का। फिर आपको जब पूरा कॉन्सेप्ट कराया जाएगा उसी में करा दूंगा। अभी तो साधारण से सवाल हैं तो इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आज साधारण क्लास होगी, कल से आपकी टाइप वाइज क्लास चलेगी कि आपका कौन से टाइप का प्रश्न, किस टाइप का प्रश्न और कब करना है। हर टाइप का प्रश्न, जितने भी टाइप के बनते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, दर निकालिए, समय निकालिए, टाइम निकालिए, और समय और टाइम दोनों। ठीक है, अब आपको जैसे मैं दे दूं कि P बराबर दिया है 1600 रुपये या 16,000 रुपये। ठीक है, और R बराबर दिया है आपको 15% वार्षिक, वार्षिक यानी पर एनम। ठीक है, और आपसे कहा है कि ब्याज की दर यानी T बराबर दिया है 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष दिया है, जबकि कह रहा है कि ब्याज क्या हो, ब्याज प्रति 4 माह, प्रति 4 माह में क्या हो, संयोजित हो। प्रति 4 माह में क्या हो, संयोजित हो। तो आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। ठीक है, अब निकालना है। देखिए प्रिंसिपल दिया है 16,000 रुपये, रेट दी है 15% वार्षिक, टाइम दिया है 1 वर्ष का। लेकिन क्या कह रहा है कि प्रति 4 माह ब्याज प्रति 4 माह पर संयोजित हो। ठीक है, 4 माह पर संयोजित होगा, यानी 1 वर्ष में 3 बार देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1 वर्ष में 3 बार देना पड़ेगा तो आप यहां देखिए अब क्या होगा। अब दिया है आपको क्या, 16,000 रुपये। ठीक है, और रेट आपको दी है वार्षिक, यानी 12 मंथ में आपकी रेट लग रही है 15%। लेकिन आपको लगाना क्या है, 4 माह में, यानी 4 मंथ में काउंट करना है। ठीक है, तो 4 मंथ में लगा देंगे हम। देखिए 12 महीने की तो 15% वार्षिक है, 4 महीने की लगाना है, यानी 15 गुणे 4/12। 4 से इसे काट दिया 3 बार, 3 5 15, यानी 5% प्रति 4 माह में। ठीक है, 5% आ गई, लेकिन 4 माह में लग रही है और टाइम दिया है 1 वर्ष। दर तो आपकी आ गई कि 5% लगनी है हर 4 माह में, हर 4 माह में 5% की दर लगनी है। लेकिन 1 वर्ष में कितनी बार लगेगी, जब 4 माह में 1 बार लग रही है तो वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12। तो इस 12 में आपकी कितने बार लगेगी, 4 4 महीने के 3 बार।
3 बार लगेगी तिमाही, 3 बार लगेगी प्रति 4 माह में। ठीक है, अब इस पर 3 बार लगाना है हमें दर, 1 बार, 2 बार और 3 बार संयोजित करना है। ठीक है, कितने? 5%। 5% का मतलब है 1/20। बिंदी से बिंदी काट दी, 2 से इसे काट दिया, कितना आ गया? 800। यानी 800 रुपये यहाँ लगेगी, 800 रुपये यहाँ लगेगी और 800 रुपये यहाँ हो गए। ये 3 साल के निकल आए आपके साधारण ब्याज, लेकिन आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब इस पर भी 1/20 कितना हो गया? बिंदी से बिंदी काट दो, 2 से 2 काट दो, यानी 40। यहाँ पर ये 2 साल कंप्लीट। अब आएंगे तीसरे साल पे, तो इस पर तो लग गया 1/20, यहाँ भी 1/20। ठीक है, इस 16,000 पर तो आपका लग गया, यानी 800 मिल गया। लेकिन इस 800 पर भी लगेगा 1/20, यानी कितना? 40। अब इस 800 पर भी लगेगा 1/20, यानी 40। अब इस पर भी लगेगा 1/20 का ब्याज, कितना आ गया? 20 दूनी 40, यानी 2 रुपये। अब 8 8 दूनी 16, 8 3 24, ये हो गया 2400। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 120 और 2। टोटल ब्याज कितना हो गया? 2 2 5 2, कितना हो गया? 2522 रुपये। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये अब आपकी तिमाही लगे, अब कितने भी वर्ष की लगे, तिमाही लगे, 4 माही लगे, जितने चाहे की लगे आप उतने ही निकाल सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, ले लिया होगा। अब देखिए, साधारण सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम जो भी प्रश्न करेंगे कल करेंगे। अब आज आप यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, कितने ही वर्ष का लगे, कोई भी लगे, तिमाही लगे, 4 माही लगे, 5 माह में लगे, 3 माह में लगे, 2 माह में लगे, 1 माह में लगे, कितने भी माह में लगे, आपको दर कैसे निकालना है। देखिए, आपसे कहे कि वार्षिक लगे यानी 12 महीने में लगे, कितनी भी दर लगे, कोई भी लगे, जैसे अभी 20% निकाला था, आपसे कह दे कि कितनी लगे, ये कि 12 में वार्षिक लगे यानी 12% वार्षिक लगे। ठीक है, आपसे पूछ ले 3 मंथ की लगानी है तो यहाँ 3 मंथ का निकाल लेंगे, 4 मंथ की लगानी है 4 मंथ का निकाल लेंगे, 5 की लगानी है 5 मंथ का निकाल लेंगे, 6 की लगानी है 6 मंथ का निकाल लेंगे, 7 मंथ की लगाए 7 का निकाल लेंगे, 9 की लगाए 9 मंथ का निकाल लेंगे, 12 की लगाए तो 12 मंथ का आपका ऊपर दिया ही है। कितने भी मंथ की बोले हम रेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालने हैं? 12 का मान दिया है, 12 3 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, 12 जिसका दिया होता है उसका तो हो जाता है भाग, जिसका निकालना होता है उसका होता है गुणा। 12 से 12 काट दिया, 3 मंथ में कितनी लगेगी? 3% प्रति 4 माह में। ठीक है, अब किसका पूछे? 4 माह का पूछे तो 12 का मान 12 आपको दिया है, किसका निकालना है? 4 का गुणा कर देंगे बटे में 12, कितना आ गया? 4%। 5 का निकालना है, ऐसे ही 5 का करेंगे, क्या कर देंगे? 12 गुणे 5 बटे 12, कितना आ गया? 5%। 6 का निकालना है, कितना आ जाएगा? 12 बटे 12 गुणे 6, कितना आ जाएगा? 6%। किसी का भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रेट। आपको कोई भी दिया जाए, जैसे आपसे कह दे कि 12% वार्षिक दर है, मंथली लग रही है तो मंथली लगेगी, यानी 12 माह में 12% लग रही है तो 1 मंथ में कितनी लगेगी? 1% लगेगी। लेकिन अब यहां पूछता है आपसे टाइम। अब आपसे पूछे टाइम, देखिए, अब आपसे पूछे टाइम, यही पर यही बना रहने दो। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 12 मंथ में लग रही है ये। ठीक है, 12 महीने में 12% वार्षिक 3 मंथ में लगाना है। अब 12 महीने में वार्षिक आपको कितनी भी दिया हो, जैसे आपको वर्ष दिया हो कि T बराबर 1 वर्ष है, T बराबर 1 वर्ष है,
और 3 माह में आपकी ब्याज प्रति 3 माह में संयोजित हो रहा है। तो 3 माह में संयोजित हो रहा है। एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। तो 3 माह में एक बार दर, फिर 3 माह में एक बार दर, फिर 3 माह में एक बार दर, फिर 3 माह में एक बार दर। कितनी बार काउंट होगी? 4 बार। यानी टी बराबर यहां कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। या ऐसे नहीं करना है तो कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे कि टी बराबर वर्ष में तो 1 वर्ष है, लेकिन महीने कितने हैं? 12 महीने हैं। यहां आपने इसमें क्या किया है? 12 से इसमें दिया है भाग, ठीक है। तो इसमें 12 से भाग कैसे दिया है? 1/3 से इसे काट लेंगे, कितना हो गया? 12 गुणे, इसे आप बदल लेंगे, 12 गुणे 3/12 यानी 1/4 हो गया। अब 4 से इसे काट दिया यानी कितना आ गया? 3% वार्षिक। तो इसमें आपने 4 से दिया है भाग, यहाँ 12 महीने, इनमें आप 4 से कर देंगे गुणा, कितना हो गया? 12 चौको 48 यानी 48 महीने। तो वर्ष कितने हो गए? 4। ऐसे निकाल सकते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे निकालिए, ठीक है। अब उसने कहा कि 12% की 12 मंथ की दर है, वार्षिक 12% है, यानी वार्षिक कहेगा तो 12 महीने में ही लगेगी, और कहेगा कि प्रत्येक 4 माह में संयोजित होती है, तो दर कितनी आ गई? 4। लेकिन 12 महीने में 4 माह के कितनी बार लगेंगे? 3 बार, यानी 3 वर्ष काउंट होगी ये। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जितना भी आपको ये समझ में आया बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक है। तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर देना है। देखिए, जिनको नहीं आता है उन्हें तो एक बार आराम से पढ़ना है, जिनको नहीं आता, जिनको आता है वो एक बार देख लें, कोई प्रश्न मिल सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।